बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाजरीन को जश्न PSL में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पर रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़्म को सजाते हैं सिर्फ आपके लिए, और हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में खेले जाने वाले मैचेस के बारे में। आज डबल हेडर है इस टूर्नामेंट में, और जिस फ्रेम की, जिस मूड की, जिस मिजाज की हमें क्रिकेट के देखने को मिल रही है, उससे यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान सुपर लीग के शायकीन हैं किसी हद तक ज़रूर मायूस होंगे, क्योंकि उनकी पसंदीदा टीमें उस अंदाज से परफॉर्म करती नजर नहीं आ रही जो वो टीमों से एक्सपेक्ट करते हैं। एक टीम बहुत अच्छा खेल रही होती है और खेलते खेलते अचानक कोलैप्स हो जाती है, और एक टीम जो बहुत खराब खेल रही होती है खेलते खेलते जो है वो अचानक उसके खेल में टॉप गियर लग जाता है और उसकी कारकर्दगी में निखार और बेहतरी आना शुरू हो जाती है। आज ऐसा ही मैच जो खेला गया जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल थी। एक मौके पर ऐसा लग रहा था कि शायद लाहौर कलंदर बड़ी आसानी के साथ इस मैच को अपने नाम कर लेगी, लेकिन उसके बाद फिर जिस तरह से केयरलेस बैटिंग की गई लाहौर कलंदर के बैट्समैन की जानिब से, जिस तरह से उन्होंने कैचिंग प्रैक्टिस करवाई इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स को, उसके नतीजा यही रहा कि फिर 28 रन से शिकस्त लाहौर कलंदर का मुकद्दर ठहरी। इस मैच को डिस्कस करेंगे अपने दोनों क्रिकेट एनालिस्ट से, और दोनों क्रिकेट एनालिस्ट से हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं कल की तरह पाकिस्तान के 100 वनडे इंटरनेशनल कैप, 100वें पाकिस्तान के वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम, और ये वो क्रिकेटर्स हैं कि जिनका तारुफ अगर मैं रोजाना तब्दील कर करके भी कराऊं तो शायद जो है वो इनका जो हक है, जो इनका हम पे कर्ज है, वो शायद पूरा ना हो सके। एक ऐसा प्लेयर कि जहां पर पाकिस्तान में अगर डोमेस्टिक में किसी को जगह नहीं मिलती टीम में तो वो मायूस होकर क्रिकेट छोड़ देता है, लेकिन एक ऐसा प्लेयर कि जिसको उसका डिपार्टमेंट ने खिलाना छोड़ दिया, और जब पे दर पे शिकस्तें उस डिपार्टमेंट का मुकद्दर ठहरना शुरू हुई, इनको खिलाया गया और उन्होंने फिर बैक टू बैक 2-3 सेंचुरीज स्कोर कर दी और आखिरी सीजन तक मुसलसल परफॉर्म करते रहे। जब कोचिंग के शोबे में आए तो अपनी टीम को कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का चैंपियन बनवा दिया, लेकिन अफसोस यह है कि हम इनकी खिदमात से उस तरह से फ़ायदा नहीं उठा रहे जिस तरह से इनकी खिदमात से फ़ायदा उठाना चाहिए। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही अपने महमूद हामिद साहब। वेलकम टू द शो महमूद भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अली, और थैंक यू, आपने इतना ज़बरदस्त तारुफ कराया। और नहीं, महमूद आप डिजर्व भी करते हैं। हंसी मजाक एक अलग है, लेकिन ये कि बड़ा अफसोस होता है कि जब आप जैसे प्लेयर है जिनको इस वक्त कोचिंग में होना चाहिए था, वो सिर्फ तबसरे कर रहे हैं, क्योंकि आपका असल काम तो ग्राउंड के अंदर है। बिल्कुल, हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमने जितनी क्रिकेट खेली, इतनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कम खेली, लेकिन एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, तो होती है कि इंसान चाहता है कि उसकी जो एक्सपीरियंस है, जो एक्सपर्टीज़ हैं, वो ली जाएं, लेकिन हर एक की अपनी अपनी वो होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड एंड आई एम। लेकिन हम सब चाहते हैं कि आपको ग्राउंड के अंदर देखें, खिलाड़ियों को अपना तजुर्बा मुंतकिल करते हुए देखें। जो दूसरी शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त सितारे हैं। बदकिस्मत रहे कि पाकिस्तान के लिए उस दौर में चूंकि सकलैन मुश्ताक आ गए थे तो शायद ये इसलिए इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेल सके, वरना बड़े ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर रहे, उस वक्त कोचिंग के शोबे से वाबस्ता हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ताहिर खान। ताहिर, कैसे आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम अली, अल्हम्दुलिल्लाह खैर से। यकीनन आपने इस मैच को एंजॉय किया होगा, और ख़ास तौर से इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो फैंस हैं उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा इस मैच को एंजॉय किया होगा। आइए एक नज़र डालते हैं ज़रा इस मैच की समरी पर कि क्या रहा इस मैच में। ये इस मैच की समरी कि जहां पर 152 रन स्कोर किए 7 विकेटों के नुकसान पर। आसिफ अली ने 75 रन स्कोर किए, इफ्तिखार अहमद ने 49 रन स्कोर किए और 3 विकेटें हासिल की। फॉकनर ने, बड़ा ज़बरदस्त उनके लिए ये PSL रहा। फ़खर जमान जिन्होंने 44 रन स्कोर किए, नुमाया रहे, 34 रन बनाए। सुहेल अख्तर ने ओपनर्स के बाद ज़्यादा स्ट्रगल करती नज़र आई हमें लाहौर कलंदर्स की टीम, और मोहम्मद मूसा ने 3 विकेटें हासिल की, 2 विकेटें शादाब और फवाद अहमद के नाम रहीं, और यूँ इस मैच में 28 रन से कामयाबी हासिल की। और जहाँ इस मैच में आसिफ की परफॉर्मेंस से, इफ्तिखार की परफॉर्मेंस से न सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत खुश होगी, वहाँ ये दोनों बहुत खुश होंगे, वहीं साथ साथ जो है मिसबाह उल हक बहुत खुश होंगे, और बिल आखिर जो है रन्स आ ही गए। जब आप इतनी क्रिकेट खेलते रहेंगे एक आध इनिंग तो मिलती है, हो जाती है कि आप परफॉर्म कर जाते हैं, लेकिन मैं टोटली जो आज का फेलियर कहूँगा वो लाहौर ने जिस तरह की क्रिकेट आज खेली है, बहुत ही ख़राब क्रिकेट खेली है। और दोनों कप्तान जो हैं लाहौर के भी और शादाब खान इस्लामाबाद के, मतलब इतने इनएक्सपीरियंस और ऐसे डिसीजंस लेना। पहले तो शादाब ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की, फ्रेश पिच थी,
अगर पिच रिपोर्ट किसी ने सुनी हो तो उसके हिसाब से तो मैं नहीं समझता था कि क्योंकि बाद में क्योंकि लाइट्स हो जाती हैं, थोड़ा सा वेदर डिफरेंट हो जाता है तो चेस करना भी ईजी हो जाता है। तो 5 तो आउट हो गए थे उनके इनिशियली। जैसे मैंने कल भी बात की थी कि हमारे बैट्समैनों को ज़्यादातर को स्विंग जब हो रहा हो बॉल मुश्किल हो रही हो तो खेलना नहीं मुश्किल हो जाता है। तो यही हुआ, 5 ऊपर से गए। शादाब खान ऊपर खुद आ जाते हैं जब गेंद हिल रहा है इतना, तो आप अपना एक्सपीरियंस बैट्समैन भेजो जो इतने जिसने परफॉर्म किया, इफ्तिखार को भेजो ताकि आपकी वहाँ पर ब्लॉकिंग हो जाए थोड़ी सी। आप खुद आ जाते हैं बैटिंग करने। हुसैन तलत, मेरी समझ में नहीं आता, हुसैन तलत 3 नंबर पर बैटिंग करते हैं, वो ऑलराउंडर कैसे हैं? एज ए बैट्समैन ऑलराउंडर है या एज ए बॉलर ऑलराउंडर है? अभी तक उनका भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एज ए कैप्टन आपको देखनी पड़ती हैं कि आपको मैच में नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर जब आप बॉलिंग साइड पे आ रहे होते हैं तो आपको किस वक्त किस बॉलर से बॉलिंग करानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं सोहेल अख्तर की जैसे बात करूं तो मेरे ख्याल से हर फ्रेंचाइजीज का अपना एक खुद ही चल रहा है कि किसके साथ लेना है। जबरदस्ती किसी को प्लेयर को कप्तान बनाना है, उसके साथ लेकर चलना। अभी मैं उसकी परफॉर्मेंस देख रहा था, उसकी तो कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। मतलब आज भी अगर हम देखें एक अच्छी पार्टनरशिप लग गई, आपने शॉट क्या मारी है वहां पे, आप सी थ्रू करो, फिनिश करो गेम को लेकर जाओ। आपको याद होगा मैंने इंट्रो में ये कहा कि केयरलेस बैटिंग की है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह भी महमूद भाई ने भी कहा जो बैटिंग ऑर्डर है, ठीक है इस्लामाबाद जीत जरूर गया, लेकिन जो बैटिंग ऑर्डर है उनका आपको लगता है कि इतना स्टेबल है बैटिंग ऑर्डर उनका, या आपको अभी भी लगता है कि जीतने के बावजूद गो कि उन्होंने 10 ओवर में भी टारगेट को चेस किया है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या उनको बैटिंग ऑर्डर को शफल करने की या तब्दील करने की जरूरत है? अली भाई देखिए, बात ये कि जो आपका स्पेशलाइज्ड बैट्समैन होता है ना, उसका एक नंबर होता है। कोई या कहीं ऐसा नहीं देखा गया कि जी आप बॉलर ऊपर आ गया या आपने एक पिच हिटर को ऊपर भेज दिया, वो सडनली वो होता है 100 में से 1-2 मैच में नजर आता है। लेकिन जब आपके पास एक परफेक्ट बैटिंग ऑर्डर है जो हर नंबर्स पे लड़के खेलते हैं और पाकिस्तान से उन नंबर्स पे खेले हुए, तो आप उनको भेजें जहां स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, वहां उसके लिए एक बैट्समैन है जिसको पता है उन कंडीशंस में किस तरह से अपने आप को खेलना है। जहां ब्लॉकेज चाहिए वहां ब्लॉक भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने जी 6 ओवर के 70 रन ही करना है, आप 30 रन भी कर सकते हैं। बात यह है कि आपने कंडीशंस को यूटिलाइज किस तरह करना है और अपनी टीम को उस मुश्किल हालात से निकालना है। यहां पर तो उल्टा ही होता है कि जी कप्तान हो तो मैं ऊपर आ गया, बस मेरी बैटिंग में परफॉर्मेंस हो जाए, मेरी बॉलिंग में परफॉर्मेंस हो जाए, बस मेरा किसी तरह से कुछ हो जाए, मैं आगे आ जाऊं। भाई टीम होती है, ये 11 के लड़के होते हैं, एक कप्तान का काम नहीं होता। कप्तान का काम होता है कि आप अपने आप को लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बनना है, अपने डिसीजंस आप बताएं। कप्तान की दोनों बात करते हैं, फ्रेंचाइज का क्या फिर रोल है? क्योंकि फ्रेंचाइज की जो ओनर है या मैनेजमेंट है उसकी मर्जी के बगैर तो कप्तान कुछ नहीं कर सकता, तो फिर यहाँ पे फ्रेंचाइजीज का क्या रोल आ जाता है? देखिए बात यह है कि आपने अगर एक प्लेयर डेवलपिंग प्रोग्राम से आपने कप्तान बना रहे हैं, ठीक है, फेयर एनफ बना रहे चल रहे हैं, लेकिन आप उसको ग्रोम तो करें, आप उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो खिलाएं, आप उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में तो भेजें जहां आपको एक्सपीरियंस तो मिले। अंडर किसी कैप्टन के वो खेलेगा तो उसको एक्सपीरियंस मिलेगा कि किन कंडीशंस में लेकिन लॉर्ड कलंदर में भी अगर खेल रहा है तो वहाँ पे हफीज हैं, वहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर खेल रहे हैं, तो डंक खेल रहे हैं वहाँ पे, तो एक्सपीरियंस तो उनको वहाँ भी मिल रहा होगा ना। देखिए मैं वो देख रहा था कि अहमद दानियाल को जब 2 छक्के लगे आसिफ अली ने मारे, तो वो जिस तरह से भागते हुए आया था वो उसके पास, वो मुझे लग रहा है शायद वो अब मार देगा उसको। जिस यार कैप्टन होता है, आप आए समझाएं उनका एक टारगेट, या तो वो क्लियरली एक नजर आया कि आपको बॉलर्स को कोई टारगेट नहीं था, आपको यही नहीं बताया कि आसिफ अली की वीकनेस क्या है, आप उसका उसी स्लॉट में अगर आप देते रहेंगे तो फिर हम आपके हमारे हम सबके जो फेवरेट कैप्टन रहे सरफराज, वो भी करते थे, वो भी भागते हुए आते थे, वो भी बड़ा एग्रेशन का मुजाहरा करते थे। उस्मान शिनवारी का आपको याद होगा कि उस्मान शिनवारी को रुला दिया था उन्होंने। तो ये क्या बात होगी, एक को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक को आप कुछ नहीं कहते? देखिए बात यह है कि अभी जो कंडीशन इस वक्त प्रेजेंट की चल रही है ना, हम उसकी बात करेंगे। पास में तो बहुत सारी चीजें हुई है, पास को तो बाहर लाके क्या करेंगे, लेकिन बात यह है कि अगर कैप्टन एक आध दफा होता है, लेकिन आपको पता है कि यार टॉप ऑफ द टीम है, आपकी टेबल पर है, आपने कंसिस्टेंट रहना है। आप आज जिस तरह मैच खेल रहे हैं इस तरह तो लग ही नहीं रहता कि कोई किसी को बैक ही नहीं कर रहा, बैटिंग में भी केयरलेस, बॉलिंग में भी केयरलेस, इवन फील्डिंग में भी आप देखें ना, अगर तीनों शोबों में आप खराब करेंगे तो फिर रिजल्ट तो यही आएगा। अच्छा मैं तो आपको लगता है कि इससे जो एतमाद आसिफ अली का आया होगा और फिर हम लोग बातें करना शुरू कर जाएंगे कि जी पावर हिटर है और इसको मौका देना चाहिए, इसको दोबारा खिलाना चाहिए, हालांकि वसीम तो कह चुके हैं कि अब बस इस खिलाड़ी पे ब्रेक लगा देना चाहिए। यार अभी भी शायद अगर 10 मैच हमें भी खिलाए ना रिटायरमेंट का, एक आध इनिंग तो हम भी अच्छी खेल देंगे, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता। एक ऐसे प्रोफेशनल हर तीसरी इनिंग में उसको परफॉर्म करना चाहिए। आज जैसी इनिंग खेली है कंसिस्टेंस, अगले मैच 2 इनिंग में भी इसी तरह परफॉर्म करके, तो उससे प्लेयर का पता चलता है कि देखो एक आज भी अगर आप देखें तो एक ही तरफ वो खेलता है, उसने चांस लिया, उसने मिड विकेट चलाई हैं, आज वो उसकी कनेक्ट हो गई दो, लेकिन हर मैच हर दिन कनेक्ट नहीं होती वो शॉट्स। आप अक्रॉस द लाइन खेलते हो, आपको मुश्किल आती है, तो ये उसको वो अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा। मेरा मकसद ये है कि आसिफ अली को चाहिए कि अपनी गलतियों से जो उसका वीकर लिंक है या उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर ले।
वो भी नहीं कर पा रहा वो, तो प्रेशर तो डेवलप होगा। तो हर 10 इनिंग में एक इनिंग अच्छी खेलना, ये और तो मैं इफ्तिखार के लिए क्या प्रोफेशनल कहेंगे? है। ब्रेक नहीं, इफ्तिखार गुड प्लेयर है, उसकी अगर परफॉर्मेंस पीछे भी अगर आप देखें डोमेस्टिक में भी, T20 में वो गेम को लेकर चलता है, वो सी थ्रू करता है। उसने ऐसी इनिंग पहली दफा नहीं खेली है। तो इफ्तिखार आपका एक जिसे कहना प्रूवन क्रिकेटर है, और मैं समझता हूँ आज भी वो बहुत ही अच्छी उसने इनिंग खेली है। मुश्किल तो हो रही थी उस वक्त, 5 आउट हो चुके थे, उसने गेम को लेकर चला, लेकिन आसिफ अली जो है वो अपने अंदाज में ही खेलते रहे। वो लकीर है वहां पर कि उनकी हिट लग गई राशिद को, अगर वो हिट नहीं लगती तो मुश्किल आ जानी थी। और ओवरऑल जो हमने क्रिकेट देखी आज, मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि जरा सी अच्छी बॉलिंग हो तो आप आउट हो जाते हैं। ऑलराइट, हमारे दोनों क्रिकेट एनालिस्ट का ये कहना है कि आज के मैच से उनको की ज़्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि दोनों ही चूंकि क्वालिफाइड कोच हैं, तो अपने हिसाब से जो है वो क्रिकेट को एनालाइज करते हैं, अपने हिसाब से ही देखते हैं मैचेस को। इस पर लेंगे हम एक ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अब बात करेंगे लाहौर कलंदर की बैटिंग के हवाले से, और जिस तरह हफीज़ आउट हुए, जिस तरह ज़ीशान अशरफ रन आउट हुए, इसको डिस्कस करेंगे अपने दोनों क्रिकेट एनालिस्ट से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और नाजरीन, हम क्रिकेट को एनालाइज कर रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस को एनालाइज कर रहे हैं। और अभी हम जब ब्रेक पर थे तो हमने देखा कि 2 मुसलसल गेंदें, पहले एक गेंद ने रिजवान के हाथ को हिट किया और रिजवान कैच नहीं कर सके कामरान अकमल का। उसके बाद एक फुल टॉस करा दी गई जो अंपायर ने नो बॉल भी करार दी, और वो सीधी जाके रिजवान के विकेटों के पीछे पाँव पे लगी। तो अब हम दुआ गो हैं, उम्मीद करते हैं कि रिजवान को कोई सीरियस इंजरी ना हो और रिजवान इस इंजरी से महफूज रह सकें। अब हम बात करते हैं थोड़ी लाहौर कलंदर की बैटिंग के हवाले से। तारी बताएगा, जिस तरह बैटिंग की अप्रोच आपको एज ए कोच क्या नजर आई? जल्दी क्या थी कि तू चल मैं आया? क्या जल्दी टारगेट चेस करने की थी, रन रेट बेहतर करने के लिए जा रहे थे, कि कोई इजी मैच था कि जहां पे केयरलेस बैटिंग से थ्रो कर दिया? देखिए, बात ये कि आपको जब लेफ्ट राइट हैंड कॉम्बिनेशन होता है ना, तो वो बड़ा लीथल होता है किसी भी टीम के लिए, क्योंकि वो आपको प्लान एग्जीक्यूट ही नहीं होने देते, बॉलिंग प्लान। अगर आप सेट हो गए हैं, आपको लगता है कि अब हमारे हाथ में मैच आ गया, पूरा मैच लेके चले। कोई किसी ने ये नहीं बोला था कि जी 10 रन 17 रन 16 रन का एवरेज लेके जाना है। आराम से आप नीचे नीचे क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन वही बात कि जो रैश शॉट आपने मारना है, क्योंकि जो आपके अंदर एक अडॉप्ट हो चुकी है चीज ना, वो आपको क्लियरली नजर आई है, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आया है। उसका लोड आया है आपको मिडिल ऑर्डर पे सिवाय बैन डंग या जो टिम डेविड ने जो एक इनिंग्स खेली थी, अभी तक वो इनिंग्स नजर नहीं आ रही उसके अलावा। लेकिन जो रन ही सिर्फ 2 लोगों ने किए हैं, नीचे से हारिस रऊफ ने रन किया। अगर हारिस रऊफ भी नहीं करते तो 28 के बजाय आप 50 से मैच हारते। बात यह है कि आपकी अप्रोच कैसी है, आप इन रन्स को इजी ले रहे हैं या इनको सीरियस लेके खेल रहे हैं। अगर आप टॉप ऑफ द टेबल हैं तो आपका तो काम है, आपको तो ऑलरेडी दूसरी टीम अंडर प्रेशर खेल रही है आपके अगेंस्ट। आपको चाहिए कि आप फिनिश करते और अपनी जो पोजीशन है उसको बरकरार रखते वहां पर। ठीक है। और ज़ीशान अशरफ का जो रन आउट था, वो आपको लगता है टर्निंग पॉइंट था? क्योंकि यस नो की हेजिटेशन हुई, फखर ने क्रीज नहीं छोड़ी, ज़ीशान अशरफ रन आउट हो गए। देखिए, बात ये कि बीइंग अ सीनियर जब आप वहाँ सेट होते हो तो आपको जो जूनियर जो पहला मैच खेल रहा होता है वो कहीं ना कहीं वो सेक्रीफाइस देता है। लेकिन आपकी ये कम्युनिकेशंस कहाँ होती हैं? आपकी प्रैक्टिस सेशंस में होती हैं, जहां आप एक साथ खेले हुए होते हैं। तो वहां पर अगर वहां पर ये चीजें नहीं होती तो फिर ये मैच में यही प्रॉब्लम आती है। तो क्योंकि आज उसका पहला ही मैच था, आई होप कि उसको आगे मैच मिले और ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन। लेकिन बात ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, कि आपको पता है कि आपको जो पार्टनर है क्या वो रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छा करता है नहीं करता। लेकिन फखर के साथ जो भी रनिंग की जिसने भी की है ना, उसको प्रॉब्लम ही हुई है। ठीक है। हफीज की अप्रोच किस तरह देखते हैं? क्योंकि आपने मैच देखा होगा, पहली बॉल जब उन्होंने फेस की, पहली बॉल पर उन्होंने निकल के डाउन द ट्रैक स्ट्रोक खेल दिया मिड ऑफ के सर के ऊपर से। तो आज बड़ा ऐसा लग रहा था कि एग्रेशन के साथ बैटिंग करना है, मूड बड़ा एग्रेसिव था आज हफीज का। हफीज का वो टच नजर नहीं आ रहा, जो बेहतरीन टच था उनका, जितना पास में मैं देखता आ रहा हूँ, वो टच नजर नहीं आ रहा। आज इनिशियली भी उनसे वो जो कैच छोटा आपने देखा इफ्तिखार की बॉल के ऊपर शादाब से, तो वो चीज़ आज नजर नहीं आ रही थी। तो और एक ही फील्डर खड़ा हुआ था स्क्वायर लेग पे, वहीं हिट मार के वो आउट हो गए। तो समटाइम्स हो जाता है अच्छे प्लेयर के साथ भी, तो वो लेकिन जो अच्छा प्लेयर होता है वो उसको जल्दी चीज़ को पकड़ लेता है एज अ प्रोफेशनल और वो कम बैक कर जाता है। तो खैर इतनी वरी की बात नहीं है, मेरे ख्याल से हफीज जो है वो कम बैक कर जाएंगे। बाकी अगर अप्रोच अगर मैं देखूं, आज फ़खर ज़मान की जैसे हम बात कर रहे थे, आप लोग ज़ीशान अशरफ की बात कर रहे थे, उससे पहले उसी जगह पे फ़खर ने खेला था, ज़ीशान ने उसको यस कहा और वो आराम से रन बन गया। और सेम ज़ीशान ने वहाँ खेला, फ़खर निकले लेकिन
जाहिर सी बात है, जब इस तरह का सिंगल कर रहा होता है आदमी तो आपको स्प्रिंट लगानी पड़ती है। तो जब वो आगे निकल गया वहां पर उसको नॉक आ, तो वापस आने का उसके पास कोई चांस नहीं था। मैं एक बड़ा अजीब, हाँ कुछ कहना चाह रहे इसमें और मैं और थोड़ी सी बैटिंग के ऊपर बात करूं। नहीं, मैं थोड़ी जरा अच्छा, इसको ठीक, कर दूं। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि वो पहला मैच खेल रहे थे, वो भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, फखर भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, एक और महमूद हामिद की कहानी दोहरा दी गई? नहीं, आई डोंट थिंक सो सच कोई ऐसी बात हो, मैं इस तरह होता है वैसे सोचता। अब होता था, अब नहीं होता, अब मुझे नहीं अब पता फरिश्ते आ गए सारे कि अब होता है कि नहीं, नहीं अब क्रिकेट था। में फरिश्ते उस आ गए जमाने सारे। में बहुत कुछ होता था, उसको क्या अब वो पास्ट हो गया, अब हमारी बातें छोड़े, वो जो निकल नहीं, गई, वो लेकिन निकल गई। अभी आप देख रहे हैं, बड़ा रन था, मतलब वो रन ऐसा नहीं था। बड़ा रन नहीं था, हाँ। वो कोऑर्डिनेशन से रन होते हैं। हाँ। मैं आपको कहना ये चाह रहा था कि फखर ने जब वहां पे खेला था तो उसके नॉन स्ट्राइकर ने उसको Response yes किया। रिस्पॉन्स किया, फखर ने रिस्पॉन्स नहीं किया, उसकी वजह से वो रन आउट हुआ। तो इसमें ये नहीं कह सकता उसकी कोई नेगेटिव थॉट थी, लेकिन हाँ जरूरी ये था कि रिस्पॉन्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है, या फौरन नो कह दें कि अच्छा, मतलब दूसरे अगर हम देखें, अगर इसी सिनारियो में थोड़ा सा इसको रेसिप्रोकल करके देखें तो ये भी तो हो सकता है कि फखर काफी देर से बैटिंग कर रहे थे, गर्मी है, मौसम की तमाज़त है, शिद्दत है, थक गए हो तो इतना चीकी सिंगल ना ले सके हो। पॉसिबल हो सकती हैं कि बहुत सारी चीजें इसके अंदर हो सकती हैं, लेकिन एज ए प्रोफेशनल जब आप खेल रहे होते हैं और मैच को आप लेकर चल रहे होते हैं, मैं आज जो समझ रहा हूं वो मैच जो इनकी तरफ से आगे निकला है दोनों ओपनर्स की वजह से। सोहेल खान बैट शॉट जो एलबीडब्ल्यू आउट हुए, और उसके बाद फखर जब शादाब और उन्होंने बॉलिंग स्टार्ट की है तो आप देखें उसमें 2-2 3-3 जरूरत के आप अगर आप मोमेंटम को जारी रखें ना कि विकेट किसी वक्त भी गिर सकती है। देखिए क्रिकेट में ये नहीं कह सकता आपके 85-15 का रेशियो चल रहा था, अगर विन प्रेडिक्टर में आप देखते 85-15, और जब इतनी अच्छी पार्टनरशिप हुई एकदम मैच चेंज हुआ, 100 पे 8 आउट हो गए उनके। तो क्रिकेट में तो कुछ भी हो जाता है, तो आपको गेम को लेकर चलना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि आप मैच हम निकल गया, आप इजी हो गए, इजी गोइंग हो गए, आप 2-2 4-4 बॉलें जो है वो मेडन खेलने शुरू कर दी, उससे आप पे प्रेशर पड़ा, वहां आपकी विकेट गिरी, दूसरा आने वाला बैट्समैन वहां पर वो चीज नहीं कर सका, वो सर्वाइव नहीं कर सका, तो यहाँ प्रेशर आया, टीम मैच हार गई। तो ये सारी चीजें इनसे सीखना चाहिए इनको कि अगले मैचों के अंदर किस तरह लेकर चलना है। अच्छी पोजीशन में भी है तो जो अच्छा खेल रहा है वो मैच को सी थ्रू करे, मैच को लेकर चला जाए। यही आदत पड़ेगी तो आप पाकिस्तान टीम में भी जाके वही करेंगे। ये आदत पड़ेगी तो पाकिस्तान की टीम में भी जाके परफॉर्म कर सकेंगे। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं डिस्कस भी करना चाहूंगा अपने दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट से, मूसा खान के हवाले से, क्योंकि मूसा खान बड़ी तेज रफ्तार बॉलिंग करते नजर आ रहे हैं और सब ये बात कर रहे हैं कि अगर पीएसएल को थोड़ा सा टीम उसको देखने के बाद टीम अनाउंस करते तो शायद मूसा खान पिक हो जाते पाकिस्तान की टीम में, जिस तरह से वो बॉलिंग करते नजर आ रहे हैं। पता नहीं उनको क्यों डिस्कार्ड किया हुआ है। इस पर लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा मूसा खान के कैरियर के हवाले से बात करेंगे और साथ साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स क्या कर रही है ये जानेंगे ताहिर खान और महमूद हामिद से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त हम बात करेंगे मुल्तान सुल्तान की टीम मैच खेल रही है पेशावर ज़ल्मी के साथ। इस वक्त ज़ल्मी का स्कोर 7 ओवर्स के अख्ताम पर 57 हो चुका है। आज हमने देखा पहले मैच में कि आसिफ अली ने रन स्कोर कर दिए, इफ्तिखार ने रन स्कोर किया, और हैदर अली, हैरत की बात है कि हैदर अली अभी तक क्रीज पे मौजूद हैं, उन्होंने 17 रन बना लिए हैं। तो एक बड़ी यहाँ पे कामयाबी है पेशावर ज़ल्मी के लिए। लेकिन आज जो पॉइंट टेबल पे उसकी सूरत हाल भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आज जो हमारे गेस्ट हैं वो मुझे लगता नहीं है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस से जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उर्दू में एक मुहावरा है कि गुस्से में लाल पीले होना। अगर हमारे कैमरा में दिखा सकें तो आज दोनों ही हमें लाल पीले होते नजर आ रहे हैं। तो आप दोनों क्या मतलब वाकई लाल पीले हो रहे हैं मुझसे? अच्छा लेकर आते हो सलमान कि लाल पीले हो क्या रहा है कोयटा के साथ? नहीं, कल हमने बड़ा डिस्कस किया, उसको बहुत थॉरली डिस्कस किया कि उनका कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है बेसिकली। एक तो जब पहले भी जब वो कराची में जब हो रहा था उस वक्त भी नहीं बन पाया, अभी भी वो चीज़ नहीं उनकी। जो हमने उससे पहले भी एक प्रोग्राम किया था जिसमें नदीम भाई बड़े वो यही कह रहे थे कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके लड़के गैदर हो जाएं, एक यूनिट बन जाए, एक विन की जरूरत होती है जो मिल नहीं पा रही है उनको। 2 मैच हुए हैं, दोनों मैच हार गए। अब पोजीशन ऐसी है कि अगर 3 मैच जीते हैं तो उनके 8 पॉइंट होते हैं, तो उसके बाद दूसरी टीम पॉइंट टेबल दिखाऊं मैं आपको, पॉइंट टेबल जरा दिखाइएगा। तो पॉइंट टेबल देखेंगे फिर जरा डिस्कस भी करेंगे। जी मैं जरा कैरी की तो वही मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप देखें अगर तीनों मैच जीतते हैं तो फिर 6 पॉइंट और मिलेंगे तो 8 पे आ जाएं। तो उसके बाद कराची
रैंकिंग सारे मैच अपने हारे, वो भी नीचे चली है, तो फिर कुछ चांस बनता है। लेकिन इतनी इक्वेशन बहुत मुश्किल है कि अब एग्जैक्टली अली भाई, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम होता है जब आप हारे हुए होते हैं, हार के फिर आपको लिफ्ट अप होना है। अब जरूरी नहीं है कि जैसे कराची किंग्स है कि वो सारे मैच हारे, क्योंकि उसको भी ऊपर आना है, अपने फोर्थ पे आना है। अगर मुल्तान ने अगले तीनों मैच जीत गए, कराची किंग्स अगर तीनों मैच या 2 मैच हार गई तो फिर इनके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर की जहां तक की बात है, मुझे नहीं लगता कि क्वेटा ग्लैडिएटर इस तरह की आएगी। और वैसे भी जो सैडनेस उसमें पूरी छाई हुई है, वो बड़ा मसला है। और जो कॉन्फिडेंस कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, कॉन्फिडेंस कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। और जिस तरह हम बात भी कर रहे हैं कि जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स है, नदीम उमर साहब बारहा इस बात का इजहार कर चुका कि ये साल उनके लिए नहीं। हमने पहले देखा फैफ डू प्लेसी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, आंद्रे रसल के बॉल लग गया। और अब बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं कि जी सरफराज को अगले 3 मैचेस में रेस्ट देना चाहिए। और अभी मैंने कहा था इन दोनों के लिए कि गुस्से में लाल पीले हो रहे हैं, तो उर्दू में एक और भी चीज़ कहते हैं कि गुस्से में जो कलर होता है वो सब मैंने भी पहना हुआ है, तो हम तीनों ही गुस्से में, ये दोनों ही गुस्से में अकेले नहीं है। लेकिन बहरहाल अब ये तो सरफराज के बारे में बात कर रहे हैं। इस वक्त क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है वो 3 विकेट कीपर से खेल रही है। एक तो आजम खान है, दूसरे उस्मान खान भी विकेट कीपिंग कर लेते हैं, सरफराज भी विकेट कीपर है। आपको लगता है कि सरफराज को थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए, या साथ साथ जो आरिश अली खान जो काफ़ी अर्से से बेंच पे बैठे हैं उनको भी मौका दे देना चाहिए, क्योंकि पोजीशन तो बन नहीं रही? अब देखना यही होगा कि उनकी सोच क्या है। हम तो ये कहते हैं कि आपकी पिक की गलत थी कि आपने आरिश को भी लिया और आपने साइम अयूब को भी लिया। अब बच्चे अच्छा, आप साइम कह रहे हैं, लेकिन पूरी कमेंट्री में सेम अयूब चला है। अच्छा, होता है वो, शायद वो उनकी उर्दू ज़्यादा अच्छी होगी जो गए हैं उर्दू बोलने वाले, तो लेकिन साइम अयूब है मेरे ख्याल से उसका नाम। तो मैं कहता हूँ हमेशा से पिक उनसे मिस्टेक हुई, उन्होंने गलत पिक ले ली इमर्जिंग के अंदर, क्योंकि एक प्लेयर को खिलाना आपको लाजमी है। तो आपको ऐसा प्लेयर लेना है जो आपके फ़ायदे का हो, जिसकी ज़रूरत हो वहाँ पर। तो मेरे ख्याल से गलत पिक हो गई है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम के लिए वो नदीम भाई भी ये बात कर चुके हैं पिछले प्रोग्राम में हमारे साथ हैं कि हाँ चीज़ें कुछ हुई हैं तो वो सुधारेंगे डेफिनेटली। देखिए मैं इस बात का विटनेस हूँ कि आप मुख्तलिफ शोज में, ताहिर मुख्तलिफ शोज में, तौसीफ भाई मुख्तलिफ शोज में, और जो जहाँ PSL के शो रहे हैं सब ये बात कर रहे हैं कि पिक अच्छी नहीं है, पिक अच्छी नहीं है, पिक अच्छी नहीं है। अब उसके जब असरात और समरात नजर आने शुरू हुए, अब क्यों सोच रहे हैं बात? तो रिप्लेसमेंट कर सकते थे ना, मतलब अगर चाहते तो, क्योंकि लेग चेंज हो रहा था, दोबारा रीड्राफ्टिंग हुई थी तो सबके लिए नहीं, जो कर सकते थे वो तो बेहतर कर सकते थे, अवेलेबल नहीं थे। जो कर सकते थे वो तो कर सकते थे, वो तो इनके तो जो इमर्जिंग के हैं तो वो तो अवेलेबल थे, तो ठीक है। लेकिन अवेलेबल को नॉन अवेलेबल बनाना कितना मुश्किल है, कितना आसान है। मुश्किल चीज जो है ना कि आपकी जो इमर्जिंग का है वो पिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 11 में खेलना उसको लाजमी है एक प्लेयर को, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस दफा बहुत ही मेरे ख्याल से कर गए। मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम के लिए नदीम भाई जिस तरह बात कर रहे थे कि एक अच्छी इसको थॉरली जिसे कहना चाहिए वर्किंग होनी चाहिए, एक साल में आपको वर्क करना पड़ेगा कि किस प्लेयर को लेना है, किसको आपने अपनी टीम से अलग करना है, ये सारी चीजें मैं सब समझ रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं जो बहुत बात कर रहे हैं कि अब इनके चेहरों को बहुत चेंज होना चाहिए, बेंच के चेहरों को भी चेंज होना चाहिए, खाली ग्राउंड के चेहरों को नहीं। जो परफॉर्म नहीं करता एज ए प्लेयर वो टीम में नहीं होना चाहिए। जैसे हमने उसकी बात की थी कि उमर अकमल नहीं हुए, या अहमद शहजाद की बात हुई कि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, उनको खुर्रम ने तो रन्स किए नहीं, मतलब टीम में होना चाहिए था ना, वो नहीं होना चाहिए था। फिर अनवर अली को भी इन्होंने ड्रॉप कर दिया था, फिर अनवर अली को इन्होंने बाद में लिया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि चली हैं फिर खत्म हुई हैं। तो मेरे ख्याल से इनको बहुत थॉरली अब जो है अपना रीयूनियंस करनी पड़ेंगी, बहुत ज्यादा मुशावरत। एक दो जो लगता है कि एक दो जो लोग हैं इनके यहाँ उनकी बहुत ज्यादा सुनी जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आ रही हैं। तो ये अब इनका काम है। लास्ट मेरे इस पे सवाल है आपसे, क्या मोइन भाई के होते हुए एक दो लोगों की सुनी जा सकती है, क्योंकि आप बहुत क्रिकेट खेले मोइन भाई के साथ? यार देखो ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं तो इतना अंदर मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन नहीं मोइन को तो मैं जानता हूँ। तो मोइन की हद तक एक डिफरेंट चीज है कि हम मोइन से बात भी कर लेते हैं, कि हम बता भी देते हैं मोइन भाई क्या इतना सुन सकते हैं किसी की, क्योंकि देखिए नाम तो फिर मोइन भाई का भी खराब हो रहा है ना साथ में मोइन। लेकिन इनके पास एक जो इनका मैनेजर है और एक दूसरा मीडिया मैनेजर है, लेकिन उनका तो डोमेस्टिक में उनका मेरे ख्याल से वो प्लेयरों को लेकर आते हैं, उनका डाटा निकालते हैं, वो आगे कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल से यही सारी चीजें। लेकिन मीडिया मैनेजर टीम सिलेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा ना? नहीं क्यों नहीं होता? अच्छा,
वो ड्राफ्टिंग में बैठे होते हैं किसी अली सलमान, ठीक है, उनकी बड़ी ठीक है, से होती है कि ये, लेकिन अगर आप सिंसियरिटीज के साथ देखो, मिस्टेक होना एक अलग चीज है, गलती हो गई माना, लेकिन एक डेलिबरेटली अगर आप काम करते हैं ना, वो गलत चीज है। वो फिर जैसे कहना चाहिए कि फिर नलिफाइड जो इंटेंशन होती है ना आपकी, कि फिर आप टीम खराब करते हो, वो नहीं होनी चाहिए। आप गलती हो गई, कोई मसला नहीं, आपने सोचा था कि मैं ये प्ले ले लूं, उससे मुझे फायदा हो सकता है, और किसी जस्टिफिकेशन भी होनी चाहिए, लेकिन जस्टिफिकेशन यहाँ नजर नहीं आ रही है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये लगता है कि इसमें कुछ गलत हुआ है, गलत फैसले हो गए। और जब पाकिस्तान सुपर लीग अबू धाबी में खेलने की बात हो रही थी तो मुझे याद आ गया इनकी गुफ्तगू से ही कि उस वक्त आकिब जावेद का एक स्टेटमेंट सामने आया था कि अबू धाबी के जो मैचेस होंगे पाकिस्तान सुपर लीग में, उसमें शबनम का बड़ा अमल दखल होगा। शबनम का अमल दखल तो नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें नदीम का अमल दखल इस क्वेटा ग्लेडिएटर में नजर नहीं आया। आपने डोमेस्टिक से वाबस्ता है, क्लब क्रिकेट आप खेल रहे हैं, साइम अय्यूब को आप समझते हैं कि वो फिट इन होते हैं T20 क्रिकेट में, या उनसे बेहतर एमर्जिंग प्लेयर हमारे पास अवेलेबल थे? सिर्फ साइम अय्यूब पे बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, उस बच्चे के साथ भी ये ज्यादती है। देखिए बात ये अली भाई, जो आपकी इमर्जिंग कैटेगरी है, डजंट मीन कि अंडर 19 लड़का ही लेना है या 21 साल 22 साल का ही लड़का लेना है। आप कॉम्पैक्ट लड़का लें जो पक्की क्रिकेट खेलता हो। अगर आपने ओपनर लेना है और उसको खिलाना है तो ऐसा बंदा होना चाहिए कि जो पूरा मैच लेके चले। 6 ओवर का सर्कल, 6 ओवर सर्कल के बाद अपना वो गियर चेंज करे, सिंगल डबल्स पे आए और स्ट्राइक रोटेट करे, उस तरह का आपको प्लेयर चाहिए। अगर आपको इतनी ऊपर इतनी टॉप क्लास लीग में आके अगर उसको सिखाना है उस लड़के को, तो उस लड़के के साथ भी जाती है, अपनी टीम के साथ भी और लीग के साथ भी जाती है। फिर आप मैसेज गलत दे रहे हैं फिर लोगों को। तो यहाँ पर ऐसे लड़के हैं हमारे डोमेस्टिक में कि अगर आप पूरे पाकिस्तान की अगर सर्वे करें तो वहां पर इतने इमर्जिंग लड़के हैं कि आप पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि या सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो तो पाकिस्तान सीसी से बाहर नहीं जाते। नहीं, मैं तो पूरे पाकिस्तान मुल्क की बात कर रहा हूँ। पहले मुल्क बोलना चाहिए था ऑब्वियसली, क्योंकि एक है आपके पास ऑप्शंस आती है, लेकिन बात यह कि क्या आपका विजन इतना ब्रॉड है कि आप वहां तक जा सकते हैं, नहीं जा सकते? मैं थोड़ा सा आता है, सॉरी मैं ये बात करूंगा कि दो प्लेयर लेने ना हमने, आप ये सोच के लें कि मैंने दोनों को किस तरह यूटिलाइज करना है। आरिश की हमने जब बात की, सरफराज भी थे उस प्रोग्राम के अंदर, अली सलमान, उन्होंने कहा था हाँ आरिश का मुश्किल है खेलना, तो फिर इसका मतलब मैंने भी खेलते चले, उनसे भी सवाल किया था, सैम ही खेलते चले जाएंगे, तो उनके तो वो नजर ही नहीं आ रही ना फॉर्म। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, तो जो बैच का प्लेयर है ना, वो ऐसा प्लेयर होना चाहिए कि वो उसको रिप्लेस कर सके, तो वो नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बैच का प्लेयर रिप्लेस नहीं हो पा रहा, बिल्कुल सही कहा महमूद हामिद साहब ने और ताहिर खान ने। हम सब उम्मीद करते हैं कि कोयटा ग्लेडिएटर्स जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी। नदीम उमर साहब ने भी कहा कि इनका स्टेटमेंट आया सोशल मीडिया पे कि अगले 10 साल तक का जो है वो ऐसे इक़दाम करने जा रहे हैं कि कोयटा ग्लेडिएटर्स जो है वो राज करती नजर आएगी। कल इस्लामाबाद और कराची किंग्स का मैच है। इस्लामाबाद यूनाइटेड जिस फ्लो में जा रही है उसका यकीनी तौर पर बहुत अच्छा एक रिदम बना हुआ है। दूसरी जानिब कराची किंग्स जिस तरह से लास्ट मैच हारी है, सुस्त रफ्तार बैटिंग के बाइस, उसके क्या जो है नताइज सामने आएंगे जानते हैं। क्या कहते हैं कल इस्लामाबाद और कराची किंग्स, कौन सी टीम आपके ख्याल में ज़्यादा उसको एज हासिल होगा? देखिए ऑब्वियसली इस्लामाबाद क्योंकि कंटिन्यूसली क्रिकेट खेलती हुई आ रही है, उनको कोई गैप नहीं मिला और फिर विनिंग स्ट्रीक के साथ जा रही है, तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। लेकिन कराची किंग्स का कोई आप ये नहीं कह सकते कि जी अगर वो चले स्लो खेलिए, लेकिन उनको मैच जीतना बहुत ज़रूरी है इनके अगेंस्ट। अगर वो मैच जीतेंगे उनको 2 पॉइंट उनके बहुत इंपॉर्टेंट है और वही उनको आगे लेके जा सकते हैं। मैं मतलब गप्टिल का जो इंक्लूजन है उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आज मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने देखा कि एशिया में T20 में और UAE में उनका 20 से ज़्यादा का एवरेज नहीं है। ये क्या ये चीज़ें नहीं मैटर करती हैं कि जब किसी प्लेयर को पिक करते हैं और अननेसेसरी अपने टीम के कोच के ऊपर प्रेशर डाल दिया कि शर्जील गप्टिल, बाबर गप्टिल? डेफिनेटली बहुत वैलिड पॉइंट है आपका कि जब आप ड्राफ्ट में जब प्लेयर ले रहे होते हैं तो आप उसका रिकॉर्ड देख रहे होते हैं कि क्रिकेट कहाँ हो रही है। देखिए गुप्टिल को अगर हमने देखा है ना, बहुत ही परफेक्ट कंडीशंस के अंदर जहां पर अच्छा बल्ले के ऊपर आ रहा था वहां आउटस्टैंडिंग ट्रैक पे बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। लेकिन अबू धाबी का जिस तरह का पिच है ना, वहां पर थोड़ा सा गेंद फंसता भी है, थोड़ा सा डिफरेंट, आपको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से जब भी यहाँ पर गुप्टिल को जो परेशानी हो रही है तो ये भी हो सकता है कि हाँ अगर परफॉर्म नहीं करे तो जरूरी नहीं है कि उनको खिलाएं आप अपना जो यूटिलाइज प्लेयर है उसको भी लेकर लोकल भी लेकर खिला जरूरी है सकते आप लोग आप उनको खिलाएं। महमूद हामिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ताहिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की हमारी कोशिश काविश कैसी रही आपकी, यार आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। पाकिस्तान सुपर लीग हम सब की लीग है और कोई भी टीम जीते या हारे हमारी कोशिश ही होती है, हमारी ख्वाहिश होती है कि ब्रांड बेहतर से बेहतर हो सके, अच्छी से अच्छी क्रिकेट देखने को मिल सके, अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सके। कल हमारे साथ मौजूद होंगे ताहिर खान की जगह। ताहिर खान के इस स्पेल का आज हम यहीं पर रोकेंगे। पहले हमने एक लेग ब्रेक के स्पेल को रोका, फिर ऑफ स्पिनर के स्पेल को रोकेंगे। कल हमारे साथ मौजूद होंगे कमर ज़ैफ़ी और उनके साथ होंगे हमारे ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन महमूद हामिद साहब। कल तक के लिए अली सलमान और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।
हर